चलिए, जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम प्रीति मौर्य है, मैं अलीगढ़ से हूँ और अपने स्मूदी केयर में मैं जो है क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, ठीक है? और मैं पिछले 6-7 सालों से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके स्मूदी केयर बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरी एक अच्छी-सी, बहुत प्यारी-सी, बहुत अच्छी-सी टीम भी है और बहुत लंबी-सी टीम है और साथ में मैं देश-विदेश की टूर ले चुकी हूँ, साथ में एक अच्छी इनकम भी लेती हूँ। और इसके पीछे का राज है मेरी इस प्यारी टीम का सहयोग, जो कि मुझे पर डे कुछ न कुछ जो है सहयोग करती है, मैं उनका सहयोग करती हूँ, वो मेरा सहयोग करती है। और इसी को बोलते हैं टीम वर्क, है ना? तो इसी टीम वर्क को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बिज़नेस को भी आगे बढ़ाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए और नॉलेज देने के लिए, मतलब ऊपर से हम जो लेते हैं, नीचे देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपने डाउन लाइन से भी सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज का जैसे मैंने टॉपिक रखा है, महिलाओं के लिए फोलिक आयरन एसिड क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इसको बताने के लिए हमारे बीच में आई हैं एमपी सिंगरौली से, जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी लेती हैं, साथ में ट्रेनिंग देती हैं। माधुरी जी हैं, जो कि बहुत अच्छा यूट्यूब भी चलाती हैं। तो आप सभी लोग इनका यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पर डे कुछ न कुछ बना के डालती रहती हैं तो अपना भी नॉलेज बढ़ाती हैं, साथ में देती भी हैं। तो आप लोग आज प्लीज़ वेलकम करिए इनका, सबका माइक ऑन है। एक बार जोरदार ताली के साथ माधुरी जी प्लीज वेलकम आइए। और आज बताइए कि आज हमको जो आप जो लेके आई हैं उसके बारे में अच्छे से बताइए और दिखाइए और जानकारी दीजिए कि ये क्यों जरूरी है। प्लीज कम माधुरी जी। थैंक यू भाभी। और सबसे पहले तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और प्रीति भाभी को फिर से एक बार थैंक यू जो मुझे फिर से आज बोलने का मौका मिला है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि हम महिलाओं के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। स्पेशली आयरन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग के लिए जरूरी है। तो आज के सेशन भी मैंने वुमेन्स हेल्थ को लेकर ही रखा था, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें देखने में आती हैं कि महिलाएं पूरे घर को संभाल लेती हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हस्बैंड को, सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती है। इसीलिए मुझे ये टॉपिक जरूरी लगा कि हमें इस पे बात करना चाहिए। कई बार महिलाएं इस पे बात नहीं करना चाहती, थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, वो शर्माती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम बात नहीं करेंगे, उस पे चर्चा नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। बात करने से कई बार हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, नई नई जानकारियां भी मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने आज का ये सेशन रखा था वुमेन्स हेल्थ को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के सेशन में, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फिर से एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो महिलाएं होती हैं क्या करते हैं, हम लोग घर परिवार बच्चे सबका अच्छे से देखभाल करते हैं, पूरे घर का काम भी हम अच्छे से निपटा लेते हैं। इवन जो लोग बाहर काम करते हैं वो बाहर भी अपना जो भी सारा काम है उसे भी अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। और कुछ महिलाएं ध्यान भी देती हैं तो कहाँ, सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देती हैं, लाइक फेशियल कराएंगी, हेयर को जितना भी ट्रीटमेंट देना है देंगी, हाथ पैर को ट्रीटमेंट देंगी, पर अपने अंदरूनी, जहां से आपको असली खूबसूरती मिलती है, जहां आपको रियल में स्वस्थ होना जरूरी है, उस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। और वो होता है हमारा अंदरूनी शरीर। यानी हमें इंटरनली खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे जितना भी बाहर से मेकअप कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप अंदर से स्वस्थ नहीं है, अंदर से आपका शरीर पॉजिटिव नहीं है, तो शायद वो चीजें आपके चेहरे पर नहीं दिखती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखिएगा, जो लोग थोड़े से क्या कहते हैं, जो लोग थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, यानी जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पुजारी जो होते हैं मंदिरों के, उनके चेहरे पे एक अलग सी शाइन होती है। क्या वो मेकअप करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो पॉजिटिव होता है। उनका खान-पान भी सात्विक होता है। लेकिन क्या सबसे ज़रूरी क्या है, वो अंदर से खुद को पॉज़िटिव रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स है हम महिलाओं के बीच की, हम सबका ख़्याल रख लेते हैं, लेकिन खुद का ख़्याल रखने में कहीं न कहीं हिचकिचाते हैं, या फिर
जानते हुए भी उसे थोड़ा सा अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से कई बार छोटी छोटी बीमारियां शुरू तो होती हैं, लेकिन अनदेखा करने की वजह से क्या होता है कि वो बाद में चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको बाद में चल के ऐसी परेशानियां ना हो और आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपके चेहरे पे भी वो चीज झलके, आपके बॉडी पे भी झलके, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से आप खुद को हेल्दी बना के रख पाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें एक बैलेंस डाइट खाना खाना है, न्यूट्रिशनल वाला खाना खाना है, यानी हमारे खाने में भरपूर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, ओमेगा 3, विटामिन डी, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे खाने में होने जरूरी हैं। इसके अलावा आपको, अगर आप नॉनवेज हैं तो आप नॉनवेज भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस खाने के कई बार लेने के बावजूद भी कई महिलाओं को शिकायत होती है कि हम खाना तो अच्छा लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। अब इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, दूसरा है ज्यादा मात्रा में जंक फूड का सेवन करना। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, आप चाहे कितना भी अच्छा मतलब आप रूटीन फॉलो कर लो, बट आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाओगे, आपका वो खाना आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, ठीक है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जो आदमी अंदर से खुश रहता है वो नमक रोटी खा के भी एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, लेकिन कुछ लोगों को देखिए कि 56 भोग खाते हैं लेकिन तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो उनकी बॉडी को नहीं लगता। तो ये कहावत बिल्कुल सही है। तो वही चीज है, स्ट्रेस मतलब चिंता ना चिता की तरह होता है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आप मतलब अंदर से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा आपको जंक फूड जितना हो सके कम करिए। कई बार महिलाओं को क्या होगा ना, देखिएगा आप लोग कि उनको छोटी छोटी भूख लगती है, तो उस छोटी छोटी भूख में वो क्या करते हैं, ज्यादातर जंक फूड का सेवन करते हैं। बिस्किट खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जो भी अनहेल्दी चीजें हैं उसे वो ज्यादा सेवन करती हैं। तो उससे क्या होता है ना, एक तो वो आपके बॉडी का जो फैट है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको मोटापे का शिकार होना पड़ता है। और मोटापा जो है वो आपको ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दिलाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और न जाने कितनी बीमारियों की शुरुआत इस मोटापे की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जंक फूड को जितना हो सके हमें कम करना है, अवॉइड करना है। हेल्दी खाना खाइए, छोटी भूख है तो क्या हुआ, उसके लिए आप कोशिश करिए कि ऐसा खाएं जो आपके शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इशू। देखिए, एक महिला जो है वो 13 या 14 साल की उम्र की जो लड़की होती है, उस समय से लेकर लगभग 50-55 साल तक एक महिला को रेगुलर जो मासिक धर्म है इससे जूझना पड़ता है। तो कई महिलाओं का जो शरीर है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को इसकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं का जो मूड है वो चेंज होता है, कुछ महिलाओं के शरीर में ना अंदर से चेंजेस होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अंदर से परेशान रहती हैं। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उनकी हेयर फॉल होती है। अब हेयर फॉल तो हो रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आता वो क्यों हो रहा है, और इसका रीजन हार्मोनल इश्यू होता है। कई बार कई महिलाओं के चेहरे पे दाने आ जाते हैं, तो भी वो कहेंगे कि अरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे चेहरे पे ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसका भी एक रीजन है, बस उसको समझना जरूरी है कि आपको वो होता कब है, क्यों होता है। और जो हार्मोनल चेंजेस है ये ना हर महिला में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में होता है। किसी की बॉडी में अलग तरीके से आपको दिखेगा, कोई थोड़ा सा चिड़चिड़ापन किसी को फील होता है तो किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होती है तो किसी को मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस है ये हम महिलाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम इनसे कैसे खुद को स्वस्थ रह सकते हैं, आइए आज मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताती हूँ जिनकी वजह से हम एक अच्छा खाना भी खाना है, साथ में इन सप्लीमेंट्स को लेकर स्वस्थ बनाए रख सकते हैं अपने आप को। और सिर्फ हम अपने आप को ही स्वस्थ नहीं बनाए रखेंगे, बल्कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम सभी बहुत खुश भी रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए
मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ वो कौन-कौन से हमारे सप्लीमेंट्स हैं। भाभी मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ, आपको को होस्ट बना दिए। जी, थैंक यू भाभी। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। सॉरी, मैं थोड़ा गेट बंद करने चली गई थी, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा आज का पहला सप्लीमेंट है, वो है वेल आयरन एंड फॉलिक एसिड। अब आयरन और फॉलिक एसिड की क्यों जरूरत है? जैसे मैंने बताया कि जो आयरन होता है या जो फॉलिक एसिड होता है, वो हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। और एक महिला के शरीर में आयरन की जो मात्रा होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होनी चाहिए, एक पुरुष के शरीर से भी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर से हर महीने जो मासिक धर्म के दौरान शरीर से ब्लड निकलता है, उसकी पूर्ति के लिए हमें आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से आता जाता रहे, उसके लिए आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए हमारे शरीर को प्रॉपर आयरन और फॉलिक एसिड जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि आयरन लेने से सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो आयरन लेते हैं, इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जो रेड प्रोटीन होता है, यानी जो ब्लड सेल्स हैं, उसको वो क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर में, हमारे लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। अब जो आयरन की डिफिशियंसी है, वो ज्यादातर क्यों होती है? रेड ब्लड सेल्स के कम होने की वजह से होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को सही रखने के लिए, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ये आयरन, हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आपको पता है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं, 15 से लेकर 49 साल तक के बीच की जो महिलाएं हैं, वो एनीमिक है, यानी उनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया यानी उनको शरीर में ज्यादा मात्रा में जो आयरन है ना, वो नहीं मिल पाता है, उनको शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया या फिर एनीमिक पेशेंट कहते हैं। और इसकी वजह से हमारे इंडिया में सिर्फ 53% जो महिलाएं हैं, वो इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में थकान रहती है, अक्सर हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
इसका कारण यही है, आयरन नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिससे आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है हमारे शरीर में अलग अलग तरह से बीमारियों के होने का। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी के शरीर में अगर आयरन कम है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो उसको मेंटली और फिजिकली कमजोरी रहेगी, उसके जो मसल्स हैं वो कमजोर रहेंगे, उसको बराबर भूख नहीं लगती है, साथ ही साथ उसके जो नेल्स वगैरह हैं उसके कलर आप देखिएगा वो लाल नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े से हल्के पीलेपन पे लिए रहते हैं, या फिर सफेद दिखते हैं उनके नाखून। उनके हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं, और उनकी स्किन का जो कलर है वो हल्का सा पीलापन लिए रहता है, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है। तो ये 6 साइन है किसी भी इंसान को, किसी भी महिला के शरीर में अगर खून की कमी है उसको पहचानने के। तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? उसके लिए हमें ज्यादा मात्रा में आयरन युक्त खाना भी खाना है, और उस खाने के साथ साथ एक्स्ट्रा हमें डोज देना है, वो है हमारे मोदी केयर का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, वेल का आयरन एंड फॉलिक एसिड, जो बना हुआ है विटामिन 12, स्पिनच यानी पालक और बीट रूट एक्सट्रैक्ट को मिलाकर। बीट रूट एक्सट्रैक्ट आप बीट रूट से ही हमें मिलता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बीट का जूस पीते हैं, पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग इस तरह से बीट का जूस नहीं पी पाते। इवन बीट भी उनको सलाद में दिया जाए तो वो नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, मीठा तो होता है, पर हर दिन लोग नहीं खाना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है कि खाना भी प्रॉपर तरीके से हम नहीं लेते हैं, तो शरीर में जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें हमें नहीं मिल पाती। तो खाना तो हमें लेना ही है, लेकिन अगर आप नहीं खा रहे हैं तो कोशिश करिए उसके बदले कुछ और खाएं, और साथ ही साथ ये सप्लीमेंट आपके उस प्रॉब्लम को पूरा करने में हेल्प करने वाला है। तो ये जो हमारा वेल का आयरन एंड फॉलिक एसिड है, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करने का काम करता है, यानी हमारे शरीर का जो आयरन और हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता है। तो सबसे पहली देख लेते हैं हम इसको कि ये जो है ये कैसे वर्क करता है, इसकी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो हमारे शरीर में आयरन है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके शरीर में थकान को कम करता है। इसके अलावा आपके ब्रेन फंक्शन यानी आपके दिमाग का जो फंक्शन है उसको भी सही से चलाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ आपके जो मसल्स, जो मैंने कहा कि दर्द रहता है, उसको भी ठीक करने में ये हमारा आयरन फॉलिक एसिड हेल्प करता है। तो ये आयरन एंड फॉलिक एसिड लेना कैसे है? देखिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड को लेना बहुत ही आसान है। हर दिन एक टैबलेट आपको लेना है, खाना खाने के बाद इसको आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे रात में, आप कभी भी इसको आसानी से ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 325 रुपए है, एंड डीपी प्राइस 283 रुपए है, और हम इसको किसी को भी दे सकते हैं, यानी 15 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं या जेंट्स है, इसे कोई भी इजीली ले सकता है, जिसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है। महिलाओं को तो इसे हर महीने एटलीस्ट 3 महीने तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अक्सर खून की कमी देखी जाती है। तो आप इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इससे ना सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, बल्कि आप अंदर से भी स्ट्रांग बने रहिएगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है हमारे मोदी केयर का ही एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, जो अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, और इसके बारे में हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं की है। तो आइए मैं बताती हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एक बहुत ही यूनिक
तरीके से तैयार किया गया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, हमें एनर्जी देता है, हमारी ब्यूटी को यानी हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे बोन हेल्थ यानी हमारे हड्डियों को भी मजबूत रखने में हेल्प करता है, प्लस हमारे हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। जो मैंने अभी बताया आपको कि हॉर्मोन्स की वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो ये एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला तैयार किया गया है जो ना सिर्फ आपको एक विटामिन देगा, बल्कि आपके प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। 60 टैबलेट्स के साथ है ये, आपको 1 महीने का एक ये पूरा का पूरा पैक आ जाता है। तो हमारा ये जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो स्पेशली वुमेन्स के लिए तैयार किया गया है, 12 विटामिन, 11 मिनरल्स और 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट को मिलाकर, साथ ही साथ 3 एमिनो एसिड्स जो कि हमारे शरीर में खुद ब खुद तैयार नहीं होते, उनके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर इस सप्लीमेंट को तैयार किया गया है, जो स्पेशली वुमेन्स के लिए ही है, जो कि हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एक अच्छा जो एक्टिव लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं आज के समय में, उसको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें मिला हुआ है विटामिन ए, सी, डी और हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे कि तुलसी है, टर्मरिक है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में हेल्प करता है। अब आपको अलग से टर्मरिक और अलग से तुलसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साथ ही एक ही साथ मिला हुआ है, जिसमें विटामिन ए भी है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, विटामिन डी जो कि हमारे हड्डियों के लिए अच्छा है, और सारे के सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट से लिए गए हैं, यानी नेचुरल तरीके से इसको तैयार किया गया है। कोई भी मतलब जानवर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, उससे रिलेटेड कोई चीज इसमें नहीं है, तो ये किसी को भी हम दे सकते हैं। इसके बाद है इसमें जिंक, मैग्नीज और एल लाइसिन, इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, के और डी है, जो कि हमारे बोन्स को और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जिंक जो स्पेशली आपके ऊंड यानी घाव वगैरह को ठीक करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इसमें है विटामिन बी 12। बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। और टर्मरिक जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। टर्मरिक यानी हल्दी, जिसको हमें पता है कि वो कितना ज्यादा मतलब अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून को मजबूत करने में मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके शरीर में दर्द को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, प्लस बायोटिन भी है और ग्लूटाथियोन भी है, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स और हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मतलब एक सप्लीमेंट जिसमें हमें ओवरऑल सारी चीजें मिल जा रही हैं, जो कि हमारे स्किन, हमारे एनर्जी लेवल, हमारे इम्यूनिटी, हमारे ब्यूटी, हर चीज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। प्लस इसमें आयरन भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन बी भी है, प्लस ये सारी चीजें हर्बल एक्सट्रैक्ट से ली गई हैं, लाइक सतावरी, अशोका, उनके एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, जो कि अंदर से हमें मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं, प्लस आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। देखिए, इस टैबलेट को मैंने खुद लेना शुरू किया क्योंकि मेरी बॉडी में अक्सर हार्मोन्स का जो है वो इम्बैलेंस दिखता है, और ये मुझे पीरियड से पहले समझ में आ जाता है। तो मेरे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जब प्रोडक्ट आया तो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास जो सप्लीमेंट्स थे मैंने सोचा उससे पहले मैं खत्म कर लूं। और फिर मैं सच बताऊं कि इस सप्लीमेंट को जब मैंने लेना शुरू किया ना, ये सच में कमाल का वर्क करता है। मतलब 1 महीने के अंदर जो पीरियड्स अनियमित था वो रेगुलर हो गया। तो दैट मीन्स इट्स ऑसम प्रोडक्ट। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर्सनली मैंने इसे यूज किया, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, तो ये प्रोडक्ट सच में गजब के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए। इसके अलावा भी हमारे मोदी केयर में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को प्रोटीन की कमी है तो आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, स्पुलिना ले सकते हैं जो कि आपके आयरन को कम करेगा, सॉरी आपके आयरन, बॉडी में आयरन को बढ़ाने का हेल्प करेगा।
प्लस आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा हम अलग से कैल्शियम भी ले सकते हैं, विटामिन डी भी ले सकते हैं, विटामिन सी भी हमारे मोदी केयर में आता है। लेकिन ये जो एक सप्लीमेंट मैंने अभी बताया मोदी केयर का, वुमेन्स मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन, जो एक सप्लीमेंट है, ये आपके सारे के सारे सप्लीमेंट्स की कमी को पूरा कर रहा है। जो भी न्यूट्रिशन है जिसकी कमी रह जा रही है, जो आप खाने के बावजूद भी वो गैप रह जा रहा है, न्यूट्रिशनल गैप, उसकी कमी को पूरा करने में ये एकमात्र सप्लीमेंट हेल्प करेगा। तो आपको अलग से 4-5 सप्लीमेंट नहीं भी अगर आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक लीजिए और एक अच्छा डाइट लीजिए। आप देखिए, आप मतलब कुछ ही दिनों में आप जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं ये। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। प्लीज ओवर टू यू प्रीति भाभी। थैंक यू माधुरी जी। पहले तो जोरदार ताली माधुरी जी के लिए। ये बहुत अच्छा इन्होंने हम लेडीज के लिए जो है एक मल्टी विटामिन और फोलिक एसिड के बारे में जानकारी दी। किसी को कुछ सवाल जवाब है तो भी कर ले, फिर आगे हम कुछ पूछते हैं। किसी को कुछ कहना है या पूछना है इन दोनों सप्लीमेंट के बारे में, या कोई खाता हो तो अपना अनुभव भी शेयर कर सकता है कि हाँ मैं इसको लेता हूँ या लेती हूँ। प्रीति चंदोसी से, हाँ प्रीति जी आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रही है? जी जी भाभी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाभी। गुड मोदी के मॉर्निंग। हाँ बताइए प्रीति जी। भाभी मुझे भी आयरन की हो गई थी डेफिशिएंसी, और हीमोग्लोबिन भी मेरा कम हो गया था, 7.9 था, मैंने भैया को भी बताया था। तो मैंने 2 महीने लिया है भाभी, ये आयरन फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन लिया था, मैंने नोनी जूस भी लिया था साथ में, तो मेरा 12.9 हो गया 2 महीने में। जी प्रीति जी के लिए तो एक ताली बनती है ना, अपना सप्लीमेंट वाकई बहुत काम का है ना जी प्रीति जी? तो आपका जो है कम हो गया था इसलिए आप ले रही थी सर से पूछ के। अगर किसी को के जी पास ऐसी समस्या आती तो आप बेधड़क उनको बता सकती हैं कि आप फोलिक एसिड लो, मल्टीविटामिन लो, नोनी जूस लो, तो आपका जो है ये बढ़ जाएगा, है ना हीमोग्लोबिन। जी भाभी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रीति जी। और कुछ ओके। कहना या बताना चाहेंगी? हाँ, बस भाभी यही मुझे शेयर करना था। जी ओके, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ अनु जी, आप कुछ कहना चाह रही थी अनु जी? जी, गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग भाभी। गुड गुड मोदी के। मॉर्निंग क्या मॉर्निंग ऑल ऑफ। आयरन और फॉलिक के बारे में बहुत अच्छा बताया भाभी ने, और सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ही किसी के फेस पे छाही या डार्क स्पॉट होता है, इसका एक कारण बॉडी में आयरन और फॉलिक की कमी भी होती है। तो जब भी मैं किसी को पूरा किट इसका जो होता है वो सजेस्ट करती हूँ अपना, तो उसके साथ में मैं आयरन एंड फॉलिक जो टैबलेट्स है ये जरूर सजेस्ट करती है। बहुत ही अच्छा है उसके लिए, क्योंकि इंटरनल जो कमी होती है, जो प्रोटीन विटामिन कार्ब्स मिनरल्स की कमी होती है, उसको ये पूरा करता है। तो इसको उसमें जरूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू भाभी। देखिए आपने कितनी अच्छी बात बता दी। शायद ये मेरे नॉलेज में नहीं थी कि चिहाइयाँ भी आयरन की वजह से ठीक होती हैं। वो ये तो अनु जी ने कमाल बताया है, क्योंकि आपने जैसे बताया ना मल्टीविटामिन लेडीज का जो वुमेन्स का है, देखिए मैं भी लेती हूँ। शायद इसी को खाने की वजह से मेरे चेहरे पे छाई पड़ना शुरू हो गया था, और अब मैं देख रही हूँ बहुत हल्का हो रहा है। तो आज जैसे अनु जी ने बताया कि हमारी छाइयों में भी ये काम करता है, सही में अनु जी ये काम कर रहा है। मेरी छाइयाँ बहुत कम सी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ इतना कुछ खाती हूँ, हो सकता है किसी से कम हो, लेकिन अब समझ में आया कि मैं वुमेन्स का ये मल्टीविटामिन ले रही हूँ। इससे वाकई शरीर के जो पेन वेन होता है, दर्द होता है या थकान सा होता है, बहुत काम कर रहा है। इसको भी ले रही, साथ में अपना विटामिन डी भी ले रही हूँ, लेकिन दोनों तीनों मतलब जितना भी सप्लीमेंट ले रही हूँ सब काम कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। और जैसा कि आज मधु जी ने इतना बताया कि ये हर लेडीज को लेना चाहिए। 14 साल के बाद आप किसी को भी ये मल्टीविटामिन दीजिए, ये कई रोगों में या कई मतलब उसमें काम कर जा रहा है ना। बॉडी में कुछ भी हो रहा है आप इसको आंख मूंद के दे सकती हैं। कैल्शियम, एक बार कैल्शियम हटा दीजिए, आयरन हटा दीजिए, स्पून हटा दीजिए, बल्कि एक साथ का ये पूरा सम्मिश्रण है, इसी को दे दीजिए, तो सब रोगों में ये काम करेगा, है ना। थैंक यू अनु जी एंड थैंक यू माधुरी जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ भाभी, मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि ज्यादा मात्रा में अगर हार्मोनल इशू है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या हार्मोन्स की वजह से, अगर आपको पता है कि हाँ, आपके बॉडी में हार्मोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो साथ में आप क्रिल या फिर फ्लैक्स ऑयल लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स लेंगे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप क्रिल के साथ मल्टीविटामिन देंगे। तो ये बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से और ज्यादा जो रिजल्ट है वो जल्दी हमको मिलता है।
जी जी, थैंक यू। बहुत नया नया जानकारी मिल रहा है। दर्शना आंटी ने अपना माइक ऑन किया। कुछ दर्शना आंटी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? लग रहा है अभी जुड़ी है। हाँ प्रमोद भैया, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं? और किसी का सवाल जवाब नहीं है? कोई और कुछ कहना नहीं चाह रहा है? वन ठीक। क्वेश्चन माधुरी भाभी, हम्म। मान लीजिए जैसे मैं ना सजेस्ट सप्लीमेंट्स तो करती हूँ, जैसे कि अपना ऑल प्लांट प्रोटीन हुआ, वो हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मैं भी एक सजेशन ले रही हूँ मैं कि आप जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वहाँ आप कैल्शियम ले सकते हो, ठीक है। तो आयरन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आयरन, वो ना लेकर के अगर हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को अपना आयरन दें तो मतलब कोई ऐसा साइड इफेक्ट है या उनसे मुझे सजेशन लेना पड़ेगा? ना ना नन्नू ये जी, ऐसा कोई कुछ। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है, और आयरन तो हम्म, लेना ही लेना है ताकि जो बेबी है वो सुरक्षित रहे। हाँ। तो आयरन तो हमें हम्म। लेना है, तो हम यहाँ पे आयरन को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम अच्छा। कैल्शियम को रिप्लेस कर देते हैं ना, मार्केट का कैल्शियम ना देकर अपना मोदी केयर का कैल्शियम हाँ देते हाँ। हैं, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, उसी तरह हम आयरन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। अनु जी, मैंने आपका माइक इसलिए बंद कर दिया, उधर से कुत्ते की आवाज आ रही थी, है ना? हाँ, ये हाँ अभी थोड़ा सा मैं पड़ोस में आई हूँ। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हम कैल्शियम तो देते हैं, साथ में अपना फोलिक एसिड दे सकते हैं, ये बहुत काम का है ना। मार्केट से वैसे भी डॉक्टर लिखता है ये ऐसे आयरन के लिए और इसके लिए, तो आप मार्केट का न लेके अपना मोदी केयर का जो है कैल्शियम और ये ले सकते हैं। साथ में अपना स्लूना लेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए। अनु जी ने कर दिया ओके भाभी। और किसी का कुछ सवाल जवाब है या कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, तो अभी अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। चलिए, अनु जी ने मैसेज डाल दिया, मैं सजेस्ट करूंगी। मतलब आप किसी का कुछ सवाल जवाब नहीं है, सभी ने जानकारी ले ली और अपना पेन कॉपी पे लिख भी लिया कि क्या देना है क्या लेना है ना। किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं इस मीटिंग को यहीं पे अब एंड करूंगी। आवाज तो मेरी जा रही है ना बराबर में? जी भाभी। हाँ, शिवानी हल्दर जी, आप वीडियो ऑन किए, कुछ पूछना चाह रही हैं? थैंक यू अनु मैम। हाँ मैम, बोल रहे कि हम तो सब कुछ लेते हैं तब भी हमारा बाल बस झड़ना कम नहीं हो रहा है। अच्छा, माधुरी जी इस पे कुछ कहना चाहेंगी? तो आपको ये देखना होगा कि आपका बाल कब ज्यादा झड़ रहा है या कैसे ज्यादा झड़ रहा है। कई बार ऑयलिंग करने के बाद ज्यादा झड़ता है, कई हाँ बार सिर में डैंड्रफ रहेगा तो ज्यादा झड़ेगा, कई बार देखिएगा आपकी बाल आपका एक आध गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, लेकिन जैसे पीरियड्स आना वाला होगा तो उसके हाँ 15 दिन पहले 10 दिन पहले ज्यादा गिरना चालू हो जाएगा। तो आपको ये चीज खुद ऑब्जर्व करना होगा कि आपका हेयर फॉल जो है वो कब ज्यादा हो रहा है। और अगर नॉर्मली हमेशा ही गिर रहा है, आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो भी हाँ बहुत सारे बाल आपके हाथों में आते हैं हाँ और हाँ डेली आते हैं, तब हाँ आपको मैं यही कहूंगी कि आप आयरन तो लीजिए ही लीजिए, हाँ साथ ही साथ आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो सिर्फ हम इंटरनली तो देते हैं, पर वो एक्सटर्नली, जैसे आप विटामिन डी की कमी हो सकती है, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आज के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से खाएंगे तो काम नहीं होगा, है ना। तो हाँ इसके हाँ लिए आप पहले तो आप देख लीजिए, 1-2 महीने तक आप खुद पहले इसको देखिए कि आपका हेयर फॉल कब होता है, किस सिचुएशन में ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ तो उसके बाद आप जो भी हेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे आपका खान पान ठीक करिए, हमारा ऑयल भी आप यूज कर सकती हैं, हम शैम्पू सब चेंज कर करते सकती हैं, हैं। सब सब। करते हैं मैम। हाँ सब, इसमें सब कुछ खाने से लेके दवा ववा जितना है सब लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं आ रही है। नहीं नहीं, बाल बहुत झड़ रहा है। उस दिन मैम आए थे ना, ऑफिस में मीटिंग हुआ था, पूछे थे तो बोले कि यही सब दवा खाने के लिए, तो हम तो कर रहे हैं, फिर शैम्पू भी लगाते हैं, कंडीशन भी लगाते हैं, तब भी बाल झड़ना कम नहीं होता, इसीलिए डर के मारे हम बांध के ही रख देते हैं, क्या करें खाली झड़ता है नहीं नहीं, देखिए ये अब सोल्यूशन नहीं है ना कि सिर्फ बांध के रख देंगे, तो फिर बालों को कैसे ठीक करेंगे। तो आप एक काम करिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं हाँ समझ में आ रहा है, तो आप क्रिल ऑयल लीजिए, ठीक। आप क्रिल ऑयल लीजिए
और हमारा ये जो वुमेन्स का मैंने जो अभी मल्टीविटामिन बताया, ये 2 चीज लीजिए, ये ठीक है। खाते हैं। भी खाते हैं, साथ में हाँ। क्रिल ऑयल लीजिए, और क्रिल ऑयल आपको 2 लेना है, ठीक है। एक सुबह एक शाम ले लीजिए, या फिर एक ही साथ 2 ले लीजिए, यानी आपको 2 क्रिल ऑयल डेली लेना है, ठीक है। अच्छा। और ये मल्टीविटामिन लीजिए, ठीक है। आपको ये डेली लेना है। और क्या करना है आपको, हमेशा वीक में 2 बार, कम से कम वीक में 2 बार आप नारियल तेल लीजिए। हमारे मोदी केयर का नारियल तेल बहुत अच्छा है, उसमें आप नींबू मिलाइए, सिर्फ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, ठीक है। सिर में लगा के छोड़ दीजिए, गुनगुना करिए तेल, आधा नींबू मिलाइए, और उसका दुगना तेल लीजिएगा, ठीक है। जितना मतलब आपके बालों में लेंथ जो है उतना तेल लीजिए, और उसमें नींबू मिला दीजिए, नींबू का रस, और उसको बाल में लगा के आप आधे घंटे छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको बेबी वाला शैम्पू यूज करना है, या कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज करना है, ठीक है। दूसरा कोई शैम्पू हमें यूज नहीं करना है। और आप देखिए, आपका बाल जो गिरना है वो 15 दिन में कम दिखेगा आपको, पर आपको ये हफ्ते में 2 बार करना ही करना है, गैप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक ठीक है। करेक्ट। हाँ। हाँ, उसके बाद ऐसे तो मीटिंग चल ही रही है, आप अपना जो भी आपका होगा रिजल्ट आप बताइएगा जरूर, ठीक है। ठीक बताएंगे। ये चीज आप करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आपने सवाल किया, माधुरी जी ने कितना अच्छा बताया। तो अनु मैम भी कुछ चैटिंग कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, कुछ ज्यादा सोचती हैं, चिंता करती हैं, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो चिंता को पहले ताक के रख दीजिए, एक तरफ, एक साइड हटा दीजिए। क्योंकि हो सकता है हम सब कुछ खा रहे हैं और सब लगा रहे हैं, और दिन भर किसी बात को लेके दिमाग में घूमता रहता है, चिंता कर रही हूँ, उससे भी बाल झड़ते हैं ना। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम 45-50 की उम्र में होते हैं तो मेनोपॉज का टाइम होता है, तभी बाल झड़ते हैं। तो इसलिए पहले इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि क्या ऐसा मेरे साथ ऐसा है, तभी आप उसको ये सब करिए। और एक बार माधुरी जी ने बता दिया है, वो भी करके देख लीजिए, उससे रुक जाता है तो और अच्छी बात है। वरना नहीं तो डेली आप मीटिंग में आती हैं, तो फिर जैसे ही होगा वैसा आप बताते रहिएगा, ठीक ना। और शिवानी जी, एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आज से शुरू कर दीजिए। कभी भी अपने बालों को लेकर या अपने स्किन को लेकर ये मत कहिए कि आपके जो बाल है वो झड़ रहे हैं या कमजोर हो गए हैं। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, आप अगर नेगेटिव बोलिएगा तो वो आपके बालों को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। आप पॉजिटिव बोलिए, दिमाग में सिर्फ यही सोचिए, मेरे बाल मोटे हैं, मेरे बाल मजबूत हैं, और मेरे बाल हमेशा मतलब खूबसूरत दिखते हैं, जो भी हो, मतलब अच्छी वाली बातें बोलनी है अपने बालों को लेकर, अपने स्किन को लेकर। आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचिएगा ना तो वो इफेक्ट आपके बालों पे पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, रियल में होती हैं, तो इसीलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमेशा अपने बालों को एक अफर्मेशन दीजिए कि मेरे बाल अच्छे हैं, मजबूत हैं, खूबसूरत है, ठीक है। ये चीज बोलते रहिए। ये एक दिन में नहीं, बट ये धीरे धीरे वर्क करती हैं चीजें। आप जाके इसको सर्च मार के देख लीजिएगा कि हम जो पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं ना अपने लिए, अपने बालों को, अपने हेल्थ को, तो वो हमारे लिए वर्क करते हैं, और बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ, तो मुझे पता है बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। चलिए, थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपने बता दिया सप्लीमेंट के बारे में भी, और तेल और इसके बारे में, है ना। यस, पॉजिटिव मस्ट। अनु जी केवल चैटिंग कर रही है, माइक बंद कर चुकी हैं। चलिए, तो आज के जो है इतने, इसके बाद मैं इस मीटिंग को इन करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। आप सभी लोग एक बार माइक ऑन करके माधुरी जी के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, इनको थैंक यू तो बोल सकते हैं ना। थैंक यू आप मैम, सभी को थैंक यू, अभी थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। ये करने के लिए कि हाँ, जी थैंक यू। जब तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है तब तो अच्छा लगता है ना, कि हाँ मधु जी ने बहुत अच्छा बताया। हम वो भी उम्मीद करेंगे कि हाँ मैंने अच्छा कहा है और सबने बहुत ध्यान से सुना है, तो कुछ हमारा बताना भी तो सही हुआ, कि किसी के नॉलेज में गया तो ठीक है। माधुरी जी, आज आपने बहुत अच्छा बताया। मैं उम्मीद करती हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में आप हमारे लिए कुछ नया लेके आएंगी। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साथ माइक ऑन करके बोलेंगे गुड मोदी गुड मोदी मॉर्निंग। Good morning. मोदी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम।